मार्केट में एक नया इलीगल ट्रेंड चल रहा है। इंडियन स्टॉक मार्केट को क्रैश करवाओ और पैसे कमाओ। हाल ही में ऐसा किया जेम्स स्ट्रीट ने। इंडियन स्टॉक मार्केट क्रैश करवाया और खुद कमा लिए 43,280 करोड़ रुपए। लेकिन इससे पहले ऐसा किसने किया था? कैसे दूसरे के नुकसान से पैसे कमाए जा रहे हैं? नमस्कार, और आज बात करोड़ों कमाने वाले फ्रॉडस्टार्स की। विजय माल्या, नीरव मोदी, इन भगोड़ों को आप भूल जाएंगे जब आप आज की रिपोर्ट पूरी देख लेंगे। याद है अडानी के खिलाफ पब्लिश हुई हिंडनबर्ग रिपोर्ट? उस रिपोर्ट के बाद अडानी की कंपनी फाइनेंशियली लॉसेस सफ़र कर रही थी, लेकिन अडानी के नुकसान का पूरा फायदा इस अलेजेड खुलासा करने वाली कंपनी हिंडनबर्ग को ही हुआ था। दरअसल रिपोर्ट का उजागर करना एक सोची समझी पैसा कमाने की साजिश थी। इस साजिश को कहते हैं शॉर्टिंग बॉन्ड्स। शॉर्टिंग का मतलब होता है जब आप उधार लिया हुआ बॉन्ड उस वक्त बेचो जब आपको पता हो कि बॉन्ड की कीमत गिरने वाली है। मान लीजिए अडानी का बॉन्ड 100 रुपए का था, हिंडनबर्ग ने उसे उधार में लिया। इसे कहा जाता है शॉर्टिंग। शॉर्टिंग का मतलब होता है जब आप उधार लिया हुआ बॉन्ड उस वक्त बेचो जब आपको पता हो कि बॉन्ड की कीमत गिरने वाली है। मान लीजिए अडानी का बॉन्ड 100 रुपए का था, हिंडनबर्ग ने उसे उधार में लिया। इसे कहा जाता है शॉर्टिंग। उधार लिया हुआ बॉन्ड हिंडनबर्ग ने तुरंत 100 रुपए में बेच दिया। उसके बाद रिपोर्ट आई, इन्वेस्टर्स डर गए और बॉन्ड घटकर मान लीजिए 70 रुपए का हो गया। अब हिंडनबर्ग ने 70 रुपए में वापस बॉन्ड खरीदा और 30 रुपए का क्लीन प्रॉफिट कमा लिया। लेकिन चूंकि बॉन्ड हिंडनबर्ग ओन नहीं करता था, तो जहां से उधार लिया था उसे बॉन्ड वापस कर दिया, बट 30 रुपए का प्रॉफिट हिंडनबर्ग के पास रहा। रिपोर्ट पब्लिश करने से पहले अडानी के बॉन्ड्स को इंटरनेशनल मार्केट में शॉर्ट किया। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स खरीदे, जिनकी वैल्यू तब बढ़ती है जब कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ क्वेश्चन में हो। फिर रिपोर्ट पब्लिश हुई, स्टॉक प्राइसेस क्रैश हो गए। इसके बाद मैसिव सेल ऑफ हुआ और अडानी ग्रुप को 100 बिलियन का नुकसान हो गया। और जैसे ही अडानी के स्टॉक्स और बॉन्ड्स की वैल्यू कम हुई, हिंडनबर्ग के शॉर्ट पोजीशंस किफायती हो गए। अब जेम्स स्ट्रीट ग्रुप ने फिर से इंडियन स्टॉक मार्केट क्रैश करवा के फायदा कमा लिया है। सेबी ने ग्लोबल ट्रेडिंग जायंट जेम्स स्ट्रीट ग्रुप पर आरोप लगाया कि उन्होंने इंडियन मार्केट्स को मैनिपुलेट किया, स्टॉक प्राइसेस को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट और क्रैश करके 43,000 करोड़ से भी ज्यादा ऑप्शन प्रॉफिट्स कमा लिए। इस स्कीम के चलते कंप्लीट मार्केट बैन और 4,888 करोड़ के एसेट्स फ्रीज हो गए हैं। जेम्स स्ट्रीट ग्रुप ने 43,000 करोड़ के ऑप्शन प्रॉफिट्स कमाए, जबकि फ्यूचर्स और इक्विटीज में जानबूझकर 7,208 करोड़ का नुकसान उठाया। तो यह कोइंसिडेंस कम और प्लानिंग ज्यादा लगती है। जेम्स स्ट्रीट ग्रुप LLC एक मेजर ग्लोबल प्रोपराइटरी ट्रेडिंग फर्म है जो 2000 में न्यूयॉर्क में कुछ ट्रेडर्स और टेक्नोलॉजिस्ट के टीम ने शुरू किया था। तब से लेकर आज तक कंपनी ने काफी ग्रोथ की है। सेबी ने जेम्स स्ट्रीट ग्रुप की इस किफायती स्कीम को इंट्राडे इंडेक्स मैनिपुलेशन स्ट्रैटेजी बताया। रेगुलेटर के मुताबिक जेम्स स्ट्रीट एक साथ मल्टीपल मार्केट सेगमेंट्स, कैश इक्विटीज, स्टॉक फ्यूचर्स, इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस में डील करता था। लेकिन मैनिपुलेटिव तरीके से फर्म अलेजडली सुबह सुबह निफ्टी बैंक के कंपोनेंट स्टॉक्स और फ्यूचर्स को अग्रेसिवली खरीदता था ताकि प्राइसेस आर्टिफिशियली इन्फ्लेट हो जाएं। फिर दिन के अंत में उन्हीं पोजीशंस को अग्रेसिवली सेल करता था ताकि प्राइसेस गिर जाएं। यह कोऑर्डिनेटेड बाइंग और सेलिंग इसलिए थी ताकि इंडेक्स को स्ट्रैटेजिक टाइम्स पर मैनिपुलेट किया जा सके और इनकी मैसिव ऑप्शंस पोजीशंस का फायदा मिल सके। अलेज मैनिपुलेशन एक सोफिस्टिकेटेड स्ट्रैटेजी थी जिसे सेबी ने मार्किंग दिया क्लोज कहा है। इसमें कोई एंटिटी जिसका ह्यूज ऑप्शंस एक्सपोजर हो, वो एक्सपायरी से थोड़ा पहले मार्केट को अग्रेसिवली अपने फेवर में मूव करता है। सेबी ने बताया कि जेम्स स्ट्रीट के एंटिटीज को यह पता होता है कि निफ्टी बैंक मोस्ट लाइकली दिन के अंत तक फिर गिरने वाली है, क्योंकि उनका इरादा था सुबह के सारे परचेजेस को सेल करना। वहीं दूसरे ट्रेडर्स इस चीज से अनजान थे और इसीलिए मैनिपुलेटेड और टेम्पररीली इन्फ्लेटेड इंडेक्स लेवल्स के दौरान ट्रेड करने के लिए उतावले हो जाते थे। अब सेबी ने 4843 करोड़ के अनलॉफुल गैस को इंपाउंड करने का ऑर्डर दिया है। दूसरा, जेम्स स्ट्रीट के सारे एंटिटीज को सिक्योरिटीज मार्केट में एक्सेस से कंप्लीटली रिस्ट्रेन कर दिया है। वो ना खरीद सकते हैं, ना बेच सकते हैं, ना ही डायरेक्टली और ना ही इनडायरेक्टली। अकाउंट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है और एंटिटीज इंडिया में अपना कोई एसेट ना बेच सकते हैं, ना ट्रांसफर कर सकते हैं जब तक अनलॉफुल गेन्स एस्क्रो अकाउंट में डिपॉजिट नहीं होते।